देखिए, जब डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनता है, शिक्षक का बच्चा अगर शिक्षक बनना चाहता है, भाई जरा पूछ ले जनता से, जरा ये बताइए क्या फर्क है? एक मिनट, नेता का बच्चा नेता बनना चाहिए, मतलब ऐसे ही कार्यकर्ता का क्या होगा फिर? एक आम आदमी को उन्होंने चांस देना चाहिए। और मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो भुजबल साहब बोल रहे हमने विकास किया समीर भुजबल साहब ने, तो समीर भुजबल का टिकट क्यों कट हुआ और बड़े भुजबल साहब को क्यों खड़ा रहना पड़ा? चलिए, सही बात है, ये इसका एकदम आसान जवाब है। दीजिए, शरद पवार साहब जो थे, जो लोकसभा में लीडर थे एनसीपी के, और इस बार शरद पवार साहब जो है वो राज्यसभा में है। तो लोकसभा में जो पावरफुल लीडर चाहिए, ओरेटर चाहिए, इस तरह का लीडर महाराष्ट्र से जो है वो छगन भुजबल के रूप में है। पूछना चाहता हूँ, जो रूलिंग पार्टी है महानगर पालिका में, तो महानगर पालिका में इतनी रूलिंग पार्टी होने से नासिक और पुणे इतना नजदीक होने से आईटी पार्क डेवलप क्यों नहीं हुआ? सब जगह चलिए, सवाल यहाँ विकास की बात कर रहे हैं आप लोग जी। आईटी पार्क की शुरुआत नासिक के अंदर हो रही है। अच्छा, उसके बाद में ये बात आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ जी जी जी, कि नासिक के अंदर 2 साल हुए हमारी सत्ता ही है। अच्छा, आज 12 रिंग रोड का काम, अगले साल नासिक में कुंभ है, सेंट्रल के फंड है, इनका काम नहीं है, एमएनएस का काम नहीं है वो। जनता बताएगी, जनता बताएगी जी, आप बोलिए जी जी जी, बोलिए। काम नहीं है। मैं एक वोटर के हैसियत से इनको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मोदी का असली उम्मीदवार कौन है? क्योंकि इन दोनों ने भी मोदी के लिए समर्थन दिया है। आपने एक मिनट आपने इस बात को समझ लेना चाहिए, राजनाथ सिंह जी उस पार्टी के लीडर है, वो पार्टी चलाते हैं, वो नेता है। उन्होंने कह दिया है ये कि हमारे साथ गठबंधन शिवसेना का है, एमएनएस अगर हमें। अच्छा, आप बताइए आपकी नजदीकियां क्यों बढ़ रही हैं? नहीं, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि राज साहब ठाकरे ने मोदी जी का समर्थन एक व्यक्ति के तौर पे किया नहीं है, लोगों को पता चल गया, उन्होंने उल्लू बनाया। अभी मुझे तो पता चल गया, अभिजीत जी, आप काम के तौर पे मोदी का नाम और हमारा ये कहना है मोदी का नाम लेके कटोरा, हमारा ये कहना है अब की बार मोदी सरकार नासिक में प्रदीप पवार। अच्छा, चलिए, मोदी के नाम का जिक्र आया है तो नासिक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जलगांव, मालेगांव और आतंकवाद की समस्या पर बात कर लेते हैं। मोदी एक ऐसा चेहरा जिसको एक कट्टरवादी चेहरे के तौर पर जाना जाता है। अब ये बताइए कि उस चेहरे को अगर आप आगे कर रहे हैं तो फिर उसके बाद मुस्लिम अपने आप को कितना सुरक्षित समझेगा? आप एक बात को समझ लीजिएगा, वो कट्टरवादी है देश हित के लिए, देश के हित की जो भी मुस्लिम भी बात करेगा तो वो मोदी के साथ रहेगा, वो साथ होगा। ये बात मोदी जी कह रहे हैं, ये बात शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाला साहब ठाकरे ने कई बार कही है कि जो आदमी हिंदुस्तान में रह के अगर पाकिस्तान मैच जीतता है तो मुसलमान वहां जाके पटाखे बजाता है। यहाँ पे शैलेश जी को जरूर कुछ कहने के लिए होगा। शैलेश जी, ये बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं महाराष्ट्र अब आतंकवाद के लिए एक हब बनता जा रहा है, तो ऐसे में मोदी का चेहरा अगर आगे हो रहा है तो कुछ दिक्कत हो सकती है? बता दूं, महाराष्ट्र आतंकवाद के लिए कभी भी नहीं था, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में हमने देखा है कि किस तरह से सिमी के कार्यकर्ता बॉम्बे में पटाखे बजाए, वो घर में घुस गए, महाराष्ट्र आतंकवादी नहीं था, अरे घर में घुस गए, घर में घुस गए, घर में बॉम्बे में आके शैलेश भाऊ बॉम्बे में आके पटाखे बजाए। बोलिए शैलेश जी, क्या बोल रहे? अरे क्या मोदी की लहर की अगर हम बात करें, मोदी के चेहरे की अगर हम बात करें और महाराष्ट्र के संदर्भ में उसे देखें तो आप किस तरह से देखते हैं इसे? ये देखिए, यहाँ मोदी के बारे में इतना कंफ्यूजन है। अच्छा, कैसा? बहुत कंफ्यूजन है। किस तरह का बताइए जरा। यहाँ तो कैसी बात है, एक अभी जो बात निकली कि शिवसेना का जो उम्मीदवार है वो मनसे से आया हुआ है, इसीलिए शिव सैनिक उसे नहीं चाहते हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ बीजेपी वाले जो है अपना घर ही ठीक वो शिवसेना को वोट नहीं देने वाले हैं। यहाँ सारी बातें विकास पर होनी चाहिए। विकास की बात करते हैं। ये देश को कम से कम 67 सालों तक गुमराह किया है जनता को। गरीबी चलिए, आप अपने कौन से विकास के काम गिनाएंगे जिसके लिए लोग आपको चुने? मैं तो पहली बार ये बात कहना चाहता हूँ कि मोदी जी
हमारा प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी विकास के नाम पर, चलिए मोदी जी कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, मोदी जी विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और विकास किसने किया है ये पूरी जनता नासिक की जानती है कि नासिक में विकास जो है छगन भुजबल ने किया है, कांग्रेस राष्ट्रवादी सरकार ने किया है। एक मिनट ये बताइए, नासिक में IT जवाब मैं देता हूँ। चलिए क्या दिक्कतें रही? आप उनका कंप्लीट कर लीजिएगा, लेकिन उसके बाद मैं बोलूंगा। आप बोलिए, कर लीजिए। किसी बच्चे ने पूछा था नासिक में IT इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आई? जी। अभी ये बेसिक क्वेश्चन ही जिनको उन्होंने पूछा कि ये बेसिक क्वेश्चन ही गलत था, उन्होंने इनको पूछा MNS वालों को। अच्छा, अभी ये तो अपनी म्युनिसिपालिटी ठीक चला नहीं पा रहे हैं, तो ये IT इंडस्ट्री चलिए यहाँ पर कोई ठीक से नहीं चला पा रहा है, लेकिन चलिए। अच्छा, एक सवाल मेरा आप सभी से। नहीं, मुझे ये बताइए, एक बात कहना चाहता हूँ। चलिए बोलिए। कि नासिक के अंदर विकास की डेफिनेशन क्या है? अच्छा, ये तय होनी चाहिए। जी चलिए, अच्छा ये बताइए, चलिए विकास सब कर रहे हैं, जनता देखेगी। मुझे ये बताइए, महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा है, और अभी ओलावृष्टि हुई थी, किसानों की फसल बर्बाद हो गई। क्या किया आप लोगों ने? मैं जो बताने जा रहा हूँ, आप बात सुनिएगा। जी। जवाब मुझे, अच्छा पहले आप वही जवाब देंगे जी का जवाब मुझे देना है। विकास के मुद्दे पर अगर मैं कहूँ, 15 साल से भुजबल साहब यहाँ राज कर रहे, 15 साल से उनका राज यहाँ चल रहा है। पालक मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, 10 साल से पालक मंत्री भी है। मुझे एक बात बताइएगा, ये विकास का मुद्दा आया कि खाली उनका ये बॉम्बे से आगरा तक जाने वाला रोड सामने आता है। ये नेचुरल मतलब उसका ये है, वो उन्होंने किया हुआ नासिक के लिए कुछ विकास। चलिए यहाँ पर विकास, जी सुनिए मैडम, जी बोलिए। नहीं 3 मिनट नहीं 30 सेकंड देते हैं। चलिए आप भी बोलिए, क्योंकि वक्त हमारे पास भी कम होता है। देखिए विकास जो है ना, ये सिर्फ फ्लाईओवर की बात करें, वो फ्लाईओवर तो एक सबको दिखने वाली चीज है। कोई पानी योजना बताओ, कोई धरण बताओ। ये बता रहा हूँ, मेरे पास पूरी फिगर्स है, मेरे पास कोई धरण 20 दिन तक येवला में पानी नहीं जा रहा है। चलिए अभिजीत में पानी नहीं जाता। ये बताइए, मोदी के विकास के दावों को मन से मानती है कि नहीं मानती है? मैंने पहले ही बताया है कि आदरणीय राज साहब ठाकरे जी ने मोदी का जो समर्थन है, वो मोदी जी का समर्थन एक व्यक्ति के तौर पर किया नहीं है। मोदी जी ने गुजरात में जो काम किया है, उसका पहला एप्रिसिएशन 2010 में आदरणीय राज साहब ठाकरे ने किया था, और उस टाइम लोकसभा की बात नहीं थी, बीजेपी लोकसभा की बात नहीं थी। दोबारा ये भी कहा, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर एक डील हो चुकी है? डेफिनेटली ये दोनों पार्टियां है ना, ये साथ मिलकर लड़ रही हैं आपसे। साथ मिलकर उनसे पूछे ना, दोनों का दुश्मन कौन है? नहीं मैडम, मतलब नहीं, वो वैसा नहीं है। वो हमारे साथ ही लड़ रहे हैं। मतलब एक नंबर पे भुजबल है, एक नंबर भुजबल पे है, ऐसा लग रहा है। उनकी लड़ाई है 2 और 3 पे मैडम, मैं सच कह रहा हूँ। जी अच्छा एक बात बताइए, कुछ सवाल हम यहाँ पे जनता के बीच में से, जी बोलिए। मेरा आपसे एक सवाल है कि भारत को आजादी मिलने के बाद 56 साल कांग्रेस की सत्ता, यूपीए की सत्ता आज शासन कर रही है देश भर में, लेकिन आपके जो केजरीवाल जो है वाराणसी से मोदी से चुनाव लड़ रहे, राहुल गांधी या सोनिया गांधी से क्यों नहीं? ये आपकी सुपारी कांग्रेस के साथ है। चलिए आरोप है, जवाब दीजिए। ये बात बहुत पहले तय हो चुकी थी। अच्छा। कुमार विश्वास कमेटी से लड़ रही थी। दिल्ली में जब समर्थन दिया, अच्छा तभी तय हो गया था। आरोप लगा रहे हैं। ये इस देश के सामने बड़ा संकट मोदी का है, और इसीलिए मोदी को हराना जरूरी है। देश को बचाने वाले मोदी देश के लिए घातक है, मोदी चलने वाला नहीं है। देखिए मैडम, ये बात मैं मोदी आसुर है, आसुर आदमी नहीं है। कि 15 साल से वहाँ की 1 मिनट 15 साल से पंतप्रधान कभी नहीं बनने वाले, बिल्कुल नहीं। चलिए यहाँ पर पूरे जोश में है लोग। जी या कार्यकर्ता है ये कह रहे, जी बताइए। मेरा सवाल सारे पार्टियों से है। नासिक को विकास का मॉडल बताया जा रहा है, लेकिन नासिक में आज
इंडस्ट्रियल एरियाज में इतनी बेकारी छा गई है कि हम जैसे यंग जनरेशन आज ग्रेजुएशन कंप्लीट होकर भी हमको नौकरियां नहीं मिल रही है। चलिए, ये एक बड़ा मुद्दा है, नौकरी नहीं मिल रही है, केंद्र की सत्ता क्या कर रही है?